गाने बजाने की हरामियत और प्यारे रसूल ने गाने बजाने से मना फरमाया है। हदीस पाक में आता है कि एक बार सरकार ए आलम कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में कहीं से गाने बजाने की आवाज़ आने लगी। आपने अपनी उंगलियां अपने मुबारक कानों में रख लीं और साहबा से बार बार पूछते रहे, क्या अब भी आवाज़ आ रही है? जब साहबा ने बताया कि अब आवाज़ नहीं आ रही, तब आपने उंगलियां कानों से निकाल लीं। अफसोस, जिस चीज़ के बारे में सरकार आलम फरमाते हैं, मैं गाना बजाना मिटाने के लिए भेजा गया हूँ, आज वही उम्मत दिन रात गाने बजाने में डूबी हुई है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु जैसे अजीम सहाबी फरमाते हैं, गाना सुनने से जिना का मादा पैदा होता है। और सरकार आलम फरमाते हैं, गाना बजाना दिल में निफाक बेईमानी ऐसे उगाता है जैसे पानी खेती को उगाता है। एक अफसोस की बात यह है, आज गाने बजाने को इबादत और कुर्ब ए इलाही का दर्जा दे दिया गया है। जब दीन मुकम्मल हो गया और मैदान अरफात में यह आयत नाजिल हुई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तो फिर जिन बातों से सरकार आलम ने मना फरमाया, आज उन्हीं नाफरमानियों को कुछ नादान लोग कुर्बे इलाही का जरिया समझ रहे हैं। वो एक आंखों देखा वाकया मैंने खुद एक ज़माने में देखा कि एक तरफ ईशा की नमाज हो रही थी और दूसरी तरफ कव्वाली चल रही थी। किसी ने भी नमाज अदा नहीं की। ढोलक और तबले बज रहे थे और लोग गर्दन हिला रहे थे। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि कव्वालों ने शराब पी रखी थी। लोगों ने कहा, ये बिना नशे के न रात भर जाग सकते हैं और न इतनी देर तक गर्दन हिला सकते हैं। ये सोचने की बात है। बताइए, ईशा की नमाज ज़्यादा ज़रूरी है या शराबियों की कव्वाली सुनना? मैंने कुछ जगहों पर यह भी देखा कि कव्वाली हो रही है, पीर साहब को सजदा किया जा रहा है, लेकिन नमाज का कोई एहतमाम नहीं। कव्वाली अशार सुनने की शरई शर्तें अल्लामा शामी इब्न आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह फ़िक़्ह ए शामी में और सुल्तान निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि 4 शर्तों के साथ ही अशार सुनना जायज़ है, चाहे वह अल्लाह की हम्द में हो या नबी की नात में। पहली शर्त, सुनने वाला अपने नफ्स का गुलाम न हो, इश्क़ मजाजी में मुब्तिला न हो और गैरुल्लाह की मोहब्बत से पाक हो। दूसरी शर्त, अशार का मजमून शरीयत के खिलाफ न हो, शिरक और बिदअत से पाक हो। तीसरी शर्त, सारंगी, तबला या कोई भी संगीत का सामान मौजूद न हो। चौथी शर्त, अशार पढ़ने वाला न बेदाढ़ी लड़का हो और न औरत।